लेकिन एक शर्त है, 5 वर्ष तक बेटा जिंदा रहेगा तुम्हारे पास। 5 वर्ष के बाद तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। पति पत्नी ने सलाह दिया, हाँ का दे। अरे कम से कम जब पिपरिया वाले जाता ना कहीं आज ऐसे मुंह देखो रोटी ना मिली। सचू को दिवास दी, सचू को दिवास दी, तेरा भक्ति जा तुम जाने तेरे आसुरानी। देखो कितना अच्छा स्वभाव है, अपने बच्चे को सद्मार्ग पर ले जा रहे हैं। लिखा गया है कि बच्चों को सतो शिक्षा देना उनकी उन्नति का और हमारे आदरणीय भैया नितिन सिंह चौहान झांकी ग्रुप डिस्ट्रिक्ट बदायूं ग्राम सांकरपुर की ओर से लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए प्यार भरा जय श्री राधे। बच्चों को सत शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। हद से ज्यादा बेजा दुलार अपने बच्चे को संस्कार डाल रहे हैं। वो बच्चा छोटा है, उस बच्चे को सिखाते हैं बेटा अपने से बड़े के लिए प्रणाम करो, दोनों हाथों से पैरों को छुए। अपने माता पिता के बारे में देखो, अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि दोनों हाथों से पैरों को छुए। आज के जमाने में लोग पैर छूने से तौहीन समझते हैं। देखो बच्चा वही करता है, छोटा बच्चा या बोल बच्चा है, अपने से बड़े के लिए कोई उठाई ले तो बच्चा का तो बड़ो हो जाए। देते हैं आप कहूँ विजय पाल जैसे मिल गए तो मालूम है कहीं जब तक मन हो तब लो जियो। आशीर्वाद है अनेक प्रकार से। और ढोला सुनो तुम्हें परिचय, ढोला बनने आशीर्वाद दो। कैसे दिया है? जोग जोग जिया हो हमारा क्या लिखा गया? जोग जोग जिया हो हमारा हो ही जाएगा तुम का। जरा गौर करना, अनेक प्रकार से आशीर्वाद मिल रहे हैं। बच्चा बड़ा हो गया 5 वर्ष का, समय समापन, बच्चे का जाने का समय आ गया। क्या लिखा गया? माँ बाप गम में बैठे थे खाया न कुछ भी। माँ बाप गम में बैठे थे खाया न कुछ पिया। माँ बाप गम में बैठे थे खाया न कुछ पिया। माँ बाप गम में बैठे थे खाया न कुछ पिया। माता पिता गम में बैठे हैं, कुछ खाया भी नहीं ना कुछ पिया है। सोच रहे क्या करें। इधर हमारे भोले बाबा कैलाश पहाड़ से चले आ रहे हैं, माता पार्वती साथ में है।
कि शंभो भोले बाले नाम लगे गौरा जी को काशी नगरी से आए है भोले शंकर। हाथ में त्रिशूल लिए भस्मी रमाए चले आ रहे हैं भोला हरि घोड़गाते। पहले नरमुंडों की माल पर घोड़े हैं काशी नगरी से आए भोले शंकर। आज हमारे भोले बाबा चले आ रहे हैं। भोले बाबा का रूप देखो, भोले बाबा का रूप कैसा है। गले में, भोले बाबा के गले में मुंडों की माल ये कहां से मिली और कैसे मिली, क्षमा करना हमारे पास समय नहीं है बताने के लिए अभी कि गले में भोले बाबा के मुंडे की माल कहां से आई। ये बागंबर कहां से आ गया भोले के पास, त्रिशूल कहां से आ गया, तीसरा नेत्र कहां से आया, नादिया कहां से आया, कालिया नाम कहां से आए, मृगछाल कहां से आई। क्षमा करना मेरे पास समय आने पर बताया जाएगा। भोले बाबा चले आ रहे हैं। बच्चे ने देखा, दौड़ता हुआ गया और सबसे पहले भोले बाबा के दोनों हाथों से प्रणाम किया, मस्तक अपना सिर ही रख दिया भोले बाबा के चरणों में। और जरा भोले के बारे में देखो कि भोले शंकर से बढ़कर दयालु दूसरा कोई दानी नहीं है। जिसका जी चाहे, थोड़ा और मीठे, जिसका जी चाहे वो आजमा ले, जिसका जी चाहे वो आजमा ले, लाभ को छोड़े हाथ भोले बाबा के बारे में देखो, भोले शंकर से बढ़कर दयालु दूसरा कोई दानी तो बहुत देखे होंगे लेकिन भोले बाबा जैसा कोई दानी नहीं देखा होगा। जिसका मन हो अजमा ले, लाभ को छोड़ हानि नहीं है। सभी देव देवते दुनिया में पल्ला झाड़ के, मेरा भोले बाबा देता भैया छप्पर फाड़। भोले बाबा के जैसे ही प्रणाम किया, मस्तक अपना रख दिया चरणों में। भोले बाबा ने कहा जाओ तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की हो जाए। जरा गौर करना, जो 5 साल के लिए आया
उसकी उम्र कितनी हो गई? 100 साल। तब तक यमराज के दूत आ गए जिनका नाम है चंड प्रचंड यम। कहने लगे भगवान जब तुमने कहा कट्यारो हम तो उनको जो वारंट लेके आए। कहा भगवान ने क्या किया? भोले बाबा ने कहा देखो मैंने जो किया वो ठीक किया, तुम जाओ। क्योंकि भोले बाबा कालों के भी काल, जिनका नाम है महाकाल। ये कहाँ लिखा? रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 107 के नीचे जरा खोल के देख लेना। रामचरितमानस में उत्तरकांड में और दोहा नंबर 107 के नीचे लिखा गया क्या? नमामि स्मीशान निर्वाणरूपम दिव्यं व्यापकं ब्रह्म वेदस्य रूपम्। निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं जरा गौर करना। जितना मुझे काम है, स्तुति तो बहुत बड़ी लिखी गई भोले बाबा की, लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना मैं निकालता हूँ। करालम महाकाल करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार कालों के भी काल हैं, महाकाल चंड प्रचंड यम। भोले बाबा ने कहा जाओ, चल दिए। यमराज के दूत बातें करने लगे, कहने लगे सौबत ने चुटकी में निकाल दी। सौबत ने कितनी देर के लिए? जरा गौर करना, वो 100 वर्ष है कैसी भोले बाबा की। भोले बाबा के कान में आवाज पहुंची, यमराज के दूत कह रहे हैं कि 100 वर्ष चुटकी में निकल जाएंगी। जरा गौर करना, भोले बाबा ने आवाज लगाई, दूतों ने सुना, भागते हुए कहा महाराज बताइए, कहा किसका हिसाब लगा रहे हो? कहा महाराज आप आज्ञा दो भाई हिसाब लगाना है। और हमारे आदरणीय भैया सुशील शर्मा जी अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा उस परमात्मा के चरणों में दान कामना है, परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। देखो यमराज के दूत कहने लगे भगवान आप आदेश कीजिए, जो आदेश करेंगे वही पालन हम करेंगे। भोले बाबा ने कहा एक बात बताओ, और हमारे आदरणीय भैया यश चतुर्वेदी शमशाबाद समसपुर डिस्ट्रिक्ट फरकाबाद की ओर से लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए भैया जी को जय श्री श्याम और सादर आशीर्वाद दी। जरा गौर करें, आज भोले बाबा की उम्र कितनी है? भोले बाबा ने कहा कि भाई एक बात बताओ, कोई आदमी चीज देगा या अपनी देगा या पराई? दूध कहने लगे भगवान थोड़ा मीठे, भगवान देगा तो साफ अपनी ही देगा। तो भोले बाबा ने कहा हमने अपनी 100 वर्षें दी हैं इसे। आखिर भोले बाबा की उम्र कितनी है? जय गौर करना, आइए आपको भोले बाबा की उम्र बताते हैं तो कितनी। एक बार की बात है कि भगवान कन्हैया और अर्जुन महाभारत में टहलने जा रहे थे। एक जंगल में जा पहुंचे, संत की समाधि लगी थी। अर्जुन ने संत के लिए सिर झुका दिया। हाय आंखों बोझो प्रभु का, हाय आंखों बोझो प्रभु का, दर्शन किया करे
ऐसी सुबह जो प्रभु का, ऐसी सुबह जो प्रभु का भजन किया करे। आंख वही अच्छी है जो प्रभु का दर्शन करे, शीश वही अच्छा है जो बड़े के आगे झुक। अब आंखी खुली सवेरे हो तो कमरा में लेटे आंखी खुली, अब पता लगो फोटो लगो ऐश्वर्या राय। जरा गौर करना, हमें ऐसा दर्शन करना चाहिए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमें ऐसी तस्वीरें लगाना चाहिए जिससे हमारा दर्शन अच्छा। अगर हम मान लो हमारे घर में तस्वीरें नहीं है तो हम किसी मंदिर के पास जाएंगे। मानता हूँ मैंने स्नान नहीं की, लेकिन अब बाहर से दरवाजा जब खुला होगा तो हाथ जोड़कर प्रणाम। अगर मंदिर भी नहीं है तो किसी गाय का दर्शन करो, अब गाय भी नहीं है तो सच्चे ब्राह्मण का दर्शन कर लो। सच्चे ब्राह्मण की पहचान है गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर चंदन और ब्राह्मण के घर में भोले बाबा की पूजा। लेकिन आज की जमाना माटी खुले तो सबसे पहले सूर्या राय, हेमा मालिनी। अब हेमा मालिनी देखी तो विचार हेमा मालिनी वाले अंदर बनने लगे। अब जैसे विचार बनेंगे हम वैसा ही करेंगे, अब जब जैसा करेंगे फिर वैसा ही हम बनेंगे। आज देखो अर्जुन के साथ में भगवान कृष्ण है, संत को देखा अर्जुन ने प्रणाम किया, समाधि लगी है। कल बताया गया था समाधि कितने प्रकार से लगती है, 8 प्रकार से अष्टांग योग। सबसे पहले यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान। अब तब कहीं सांस ब्रह्मांड में आ जाती है समाधि लाग अष्टांग। अर्जुन ने समाधि के लिए प्रणाम किया। कुछ समय के बाद में समाधि खुल गई, संत की आंख खोली। अर्जुन ने कहा महाराज कम से कम कोई झोपड़ा बनाया होता, आपके शरीर में दीमक लग गई, किसी झोपड़े में बैठकर भगवान का भजन करते। संत ने कहा अर्जुन लघु जीवन के लिए झोपड़े की क्या आवश्यकता है, छोटा जीवन बताया। अर्जुन ने कहा भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, आपको यहाँ कितनी दिन हो गए बैठे, कितनी उम्र हो गई? संत ने कहा सुनिए। अब अर्जुन को वो संत बता रहा है, क्या कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। उसके बाद त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष। फिर आता है कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। संत ने कहा सुनिए, क्या कहा? संत ने कहा सुनिए, चारों युग एक चौकड़ी, चारों युगों को आप एकत्र कर ले। चारों युग एक चौकड़ी, बेहजार चल जाए और तब ब्रह्मा का एक दिन लिखा भागवत। चारों युगों को इकट्ठा कर ले, एक बनाए, 1000 बार ये निकल जाए तो ब्रह्मा जी को एक दिन हो, फिर 1000 बार निकल जाए तो ब्रह्मा जी की एक रात। ऐसे ही 15 दिन का पाक, 2 पाकों का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष। ऐसे ही ब्रह्मा की उम्र है 100 वर्ष। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा मर जाते हैं, ये रामायण में लिखा गया।
कहां पर निकाह किया बताएंगे, अभी इंतजार करें। अर्जुन से कहा, सुनिए अर्जुन क्या कहा। अब मोहि देखत, अर्जुन मुझे देख रहे हो, अब मोहि देखत अब इतने दिन भयऊ, मोहि देखत अब इतने दिन भयऊ, अब ब्रह्मा भी सुना हुई अब ब्रह्मा बीस नाश हुई। अर्जुन देख रहे हो हमारे सामने 20 ब्रह्मा मर गए। यह गौर करना। अर्जुन चौंक गया कि महाराज 20 ब्रह्मा मर गया तुम्हारे सामने, अब तुम बताओ तो फिर लघु जीवन। जरा गौर करना, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने इंद्र खत्म होते हैं, कल बताया गया। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते। इस समय कौन से इंद्र का शासन चल रहा है? लोकात पानी नहीं बचत, क्या बतावा इंद्र देवता मर गया जाने का। ज्यादा पता लगा ले कौन से इंद्र को शासन चलते हैं। पानी बसी कापता बसाउन वाले इंद्र चलती है, ना बसाउन वाले चलती। अच्छा ये कोई बात ना, जब कथा जब हुई तलो पानी जरूर बसती। भैया जी नाम बता दे। चंद्रपाल कुशवाहा। और हमारे आदरणीय भैया चंद्रपाल कुशवाहा प्रभु के पावन दरबार में श्रद्धा सुमन 20 मुद्राओं का अर्पण कामना है, परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करे। और हमारे आदरणीय भैया पवन सिंह खुदागंज की तरफ से लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए भैया को प्यार भरा जय श्री राधे। जरा गौर करना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं। अब देखो बताया गया ऐसे 2500 ब्रह्मा मर जाए तो क्या होता है। अब 2500 अब विधाता मरही, क्या लिखा गया? अब 2500 अब विधाता मरही, अब विष्णु एक गाड़ी तो भाई। तो भगवान विष्णु की एक घड़ी होती, एक घड़ी। अभी अभी बताया गया था एक दिन इसी मंच पे कि घड़ी बड़ी या घंटा, क्या मनोज भैया? घड़ी बड़ी या घंटा? एक घंटा में 2.5 घड़ी। 2500 ब्रह्मा मर जाए तो भगवान विष्णु के 24 मिनट होत। जरा गौर करना, 2500 विधाता मरही, विष्णु एक घड़ी सो भरे। 2500 ब्रह्मा मर जाए तो भगवान विष्णु की एक घड़ी। ऐसे ही 15 दिन का पाक, 2 पाकों का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष। अब भगवान विष्णु की उम्र है 100 वर्ष के बाद विष्णु भी मर जाते हैं। ये कहानी का रामायण में कि उपजहि जासु वंश तेना। सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे राम हरे। क्या लिखा गया? उपजहि जासु अंश तेरा शंभु विरंच विष्णु भगवाना।
जातु अंश ते नाना उपजहि जातु अंश ते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जातु अंश ते नाना। और हमारे आदरणीय भैया अर्पित त्रिवेदी बहुत ही सुंदर लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए अर्पित त्रिवेदी जी डिस्ट्रिक्ट हरदोई कस्बा बालामऊ की तरफ से लाइव प्रोग्राम सुनने के लिए प्यार भरा जय श्री राधे। उपजई माने पैदा होना, उपजई माने पैदा होना, जो पैदा हुआ उसकी मौत निश्चित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी पैदा होते हैं और सभी मरते हैं। क्या लिखा गया? 25,000 अब विष्णु जे मरही, 25,000 अब विष्णु जे मरही, असंभु एक घड़ी सो भरही। 25,000 विष्णु मर जाए तब भोले बाबा की एक घड़ी होती, एक घड़ी। आज वही भोले बाबा कहने लगे। क्या कह रहे हैं? और हमारे आदरणीय भैया अजय जी, भैया जी को प्यार भरा जय श्री राधे। लिखा गया है भोले बाबा कहने लगे मैंने अपनी उम्र दी है अपनी। दूत चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु दया कर दो। आज तारीख 13 सितंबर सन 2022, जरा गौर करना, 13 सितंबर सन 2022। एक ग्राम सभा पिपरिया खुशहाली की बात नहीं, पूरे विश्व की बात करता हूँ। भोले बाबा मात्र अभी 51,500 वर्ष के हुए हैं, 51,500। अब 100 में घटा लो, 51,500 खेती बाकी है। इसका मतलब वो बच्चा आज भी जिंदा। कर्म करने से आयु बढ़ जाती है और कर्म ही करने से आयु घट, सत्कर्म करने से आयु बढ़ती है और गलत कार्य को करने से आयु घटती। देखा है दुष्ट संग जनु देई विधाता, बताते भालो न जरा गौर करें, दुष्ट संग जन देई विधाता और ताते भलो नरक को। दुष्ट आदमी की संगत से अच्छा नरक मिल जाए। महात्मा चाणक्य ने अपने शब्दों में लिखा है कि दुष्टा भार्या सटम वित्रम वस्त्रम चोत्तरदाय का सास रह गए वासना मत वंशन से। जिसके घर में दुष्ट स्त्री हो, दुष्ट स्त्री, दुष्टा भार्या सटम मित्रम, मित्र कैसा हो सट, नौकर ऐसे हो मालिक को जवाब देने वाले। और जिसके घर में सर्प का वास रहता है उस मानव का जीवन हर वक्त तो काल के गाल में रहता है। ये महात्मा चाणक्य ने लिखा है। आज जो 5 वर्ष के लिए आया था वो आज भी जिंदा है। आज राजा दशरथ ने अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे धन्य है गुरुदेव। क्या कहा कि प्रभु आप